नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन है 70 साल या उससे अधिक आयु के, उनके लिए नया ABPMJAY जो कवर लागू किया गया है वह क्या है, उसके लिए कौन पात्र हैं, इस कवर को वरिष्ठ नागरिक किस प्रकार से ले सकेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना, मतलब आय की इसमें कोई लिमिट नहीं है, मेडिकल हेल्थ कवर मिलेगा। इस एक्सपेंशन से इंडिया में 6 करोड़ लगभग जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 70 साल या उससे अधिक आयु के हैं और वह 4.5 करोड़ फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, उन्हें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इस सैंक्शन के साथ इस आयु वर्ग के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, यानी वह किस आय से, उनकी मंथली इनकम क्या है, उसके बिना इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि एडवांस एज में होते हैं 70 साल और उससे ऊपर, उन्हें मेडिकल के ऊपर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, एक बोझ को कम किया गया है और यह योजना लागू की गई है। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही है और उसके इन एडिशन है, यानी इस योजना में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता था, उसके एडिशन में है और इसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। यह एडवांटेज केवल 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के फैमिली के मेंबर्स को ही मिल पाएगा, यह ध्यान रखें। योजना का विकल्प क्या है? वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS या आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके पास या तो अपनी वर्तमान योजना जारी रखने या ABPMJAY को चुनने का विकल्प होगा। या तो वो ABPMJAY चुन लें या CGHS, ECHS, CAPF के अंतर्गत जो भी हेल्थ स्कीम्स हैं उनको चूज कर लें। अब निजी बीमा के साथ इसके क्या पात्रता होगी? वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी ABPMJAY से लाभ पाने के पात्र हैं। यानी यदि आपने प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, उनसे आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है और आप ABPMJAY से भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसके साथ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। इसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक को ABPMJAY योजना के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड प्राप्त होगा। ABPMJAY के अंतर्गत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। यह टॉपअप
उनके लिए होगा और उन्हें इसे 70 वर्ष से कम आयु के अन्य परिवार के सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा। यानी एक फैमिली में 5 लाख का मिलेगा, लेकिन वो किसको मिलेगा? जो 70 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं। यदि कोई चाहे कि 70 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के फैमिली मेंबर के लिए टॉप अप कवर लिया हुआ है, लेकिन मैं इसको इससे कम आयु वर्ग के मेंबर्स के लिए यूज कर लूं, तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। वरिष्ठ नागरिक जो मौजूदा ABPMJY परिवार कवरेज का हिस्सा नहीं है, उन्हें पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में कि क्या क्या होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विच एज and income group of senior citizen are eligible under Ayushman Bharat PMJY? All senior citizen aged 70 or above, regardless of economic status, are eligible for free medical treatment up to 5 lakhs under this scheme. Next है, how many senior citizens are aged 70 years or above in India? हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ हैं और 4.5 करोड़ फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जिनकी एज 70 और उससे ऊपर है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीनियर सिटीजन अंडर दिस स्कीम? ऑलरेडी हमने बताया है कि जो 70 साल या उससे अधिक आयु वर्ग के वयस्क हैं उनके लिए यह स्कीम है, और आधार कार्ड में उनकी जो एज लिखी होगी उसके बेस पे एज का डिटर्मिनेशन किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा। इज आधार मैंडेटरी फॉर इनरोलमेंट इन द स्कीम? यस, आधार बेस्ड eKYC इज मैंडेटरी फॉर द इनरोलमेंट एंड इशुएंस ऑफ आयुष्मान कार्ड्स फॉर एलिजिबल सीनियर सिटीजन। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इनरोल इन द ABPMJY सीनियर सिटीजन स्कीम? इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए? इसमें केवल आधार इज द ओनली डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनरोलमेंट इन द ABPMJY सीनियर सिटीजन स्कीम। केवल आधार कार्ड की ही जरूरत होगी। इफ ओनली द बर्थ ईयर इज मेंशन्ड इन आधार, हाउ इज द डेट ऑफ बर्थ डिटरमाइंड? अब कुछ लोगों के आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उस केस में क्या से डिटरमाइन करेंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इस केस के लिए बर्थ ईयर इज रिकॉर्डेड इन आधार January 1st of the year following the recorded birth year will be considered as the date of birth. यदि बर्थ ईयर लिखा है, सपोज 2024 लिखा है, तो जनवरी 25 की डेट इसकी मानी जाएगी। मतलब नेक्स्ट ईयर की डेट का जो जनवरी है वह मानी जाएगी और तब से यह कंसिडर 70 साल गिना जाएगा। Both my parents are over 70 years old. Do I need to enroll each of them separately in the ABPMJY senior citizen scheme? नहीं, क्योंकि एक फैमिली के लिए एक ही मेंबर्स ले सकता है इसका बेनिफिट 5 लाख का। इस टॉपअप को वह अगर दोनों 70 साल से ऊपर के हैं तो 2.5 लाख या 2 लाख 3 लाख जो जिस तरह से भी ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर होता है 2 मेंबर्स के लिए या 3 मेंबर्स के लिए ले सकता है, बशर्ते उनकी एज 70 साल या उससे ऊपर हो। नो सेपरेट इनरोलमेंट आर नॉट नीडेड आफ्टर इनरोलिंग द फर्स्ट फैमिली मेंबर्स एज 70 और अबोव। You can add other family members age 70 or above under the scheme using the add member features on enrollment portal. जो इसका पोर्टल है उस पर ऐड मेंबर आएगा, उस फीचर्स को आप इसमें जो भी 70 ईयर और उससे ऊपर है उस फीचर से उस मेंबर्स को ऐड कर इस स्कीम का आप बेनिफिट्स ले सकता है। विल सीनियर सिटीजन रिसीव ए सेपरेट आयुष्मान कार्ड? यस, ए डिस्टिंक्ट आयुष्मान कार्ड विल बी इशूड टू ऑल एलिजिबल सीनियर सिटीजन एज 70 ईयर्स एंड अबव। जो 70 साल से ऊपर या 70 साल के हैं उन्हें अलग से एक डिस्टिंक्ट आयुष्मान कार्ड मिलेगा। कैन वी अप्लाई फॉर एन आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन फॉर आवर पेरेंट्स हु आर 70 और ओल्डर? यस, द बेनिफिशियरी कैन अप्लाई फॉर द आयुष्मान भारत सीनियर सिटीजन स्कीम थ्रू वेबसाइट www.ayushman
beneficiary.nha.gov.in and the आयुष्मान ऐप अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड ऑन द गूगल प्ले स्टोर में यह आयुष्मान ऐप है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कैन आई रिसीव द ट्रीटमेंट इमीडिएटली आफ्टर इनरोलिंग द in the ABPMJY senior citizen scheme? Yes, beneficiary can begin assessing treatment from the first day of enrollment. There is no waiting period for any disease or treatment, so coverage starts immediately. तुरंत कवरेज शुरू हो जाता है जैसे ही आप इसमें इनरोल करेंगे। माई फादर इज ओवर 70 years old and earns more than 50,000 per month from his business. Is he eligible for this scheme? Yes, there is no income limit set by the government for eligibility under this scheme. Any Indian citizen age 70 or above is eligible irrespective of income. इसमें इनकम का कोई बार नहीं है, कोई भी सीनियर सिटीजन इसमें जो 70 और उससे ऊपर का है इनरोल कर इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, चाहे वह 50,000 पर मंथ कमाए या 1 लाख पर मंथ कमाए या कुछ भी ना कमाए, वह इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। बोथ माई पेरेंटल एंड मैटरनल ग्रांड पेरेंट्स आर ओवर 70 years old. Will they each receive 5 lakhs coverage under PMJY? No. इसकी 5 लाख एक फैमिली के लिए लिमिट है और 5 लाख में जितने भी 70 years या उससे ऊपर एज के फैमिली मेंबर्स हैं वह केवल 5 लाख में ही कवर लेंगे। ये 5 लाख इन एडिशन टू आयुष्मान भारत की जो 5 लाख की स्कीम है उसके अतिरिक्त है, यह ध्यान दें। माई फैमिली इज ऑलरेडी ए बेनिफिशियरी ऑफ आयुष्मान भारत. विल माई फादर हु इज ओवर 70 years old रिसीव द additional top-up benefits? Yes, your father is eligible for the additional top-up benefits. However, he will need to redo his आधार के EKYC. आधार EKYC करनी पड़ेगी उन्हें और वह इस एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। My family is an आयुष्मान भारत beneficiary. Will we all know now get a cover of rupees 10 lakh under this scheme? No. The additional 5 lakh coverage is only for family members age 70 or above. The rest of the family will continue to receive their existing 5 lakh coverage. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि केवल 70 साल और उससे above एज के सीनियर सिटीजन ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी नहीं ले पाएंगे। My father is over 70 years of age and I have health insurance for him through a private company. Will my father still be a beneficiary under PMJY? Yes, your father is eligible for PMJY coverage even if he has private health insurance. चाहे उन्होंने प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो या नहीं लिया हो, वह इस कवर के लिए एलिजिबल हैं। My parents are over 70 years of age and covered under ESIC. Will they still be beneficiaries under PMJY? Yes, your parents are eligible for PMJY coverage even if they are covered under ESIC. I am a retired government employee above 70 years old and have a CGHS card. Can I also enroll myself in this scheme? Yes, you are eligible. However, as per government rules, citizens who benefits from any other government health scheme must choose either them existing scheme benefits or those under ABPMJY. This means if you have CGHS, you must choose between CGHS and Ayushman Bharat PMJY, as benefits from both schemes cannot be availed simultaneously. If my parents opt for ABPMJY and surrender their current government health scheme, is there any provision to switch back to their previous government health insurance scheme? No. Once your parents choose the ABPMJY scheme and surrender their existing government health insurance, they cannot switch back. This is a one-time option and cannot be reversed. यदि किसी ने CGHS के प्लेस पे ABPMJY स्कीम को
ऑप्ट फॉर कर दिया है और एक बार ऑप्ट फॉर कर दिया तो वह बैक अपने CGHS का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यह ध्यान रखें। इस स्कीम के बारे में यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप NHA के हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क कर इस बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको नई नई स्कीमें बताऊंगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगी और आपको और आपके परिवार को कहीं ना कहीं कुछ लाभ अवश्य पहुंचाएंगी। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ हासिल कर सकें। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।